मेरा जिसने एडमिशन करवाया था मेरा आज तक कॉल नहीं उठाता भाई। 12th क्लास कंप्लीट करते हैं तो हमारा मैच्योरिटी लेवल उस लेवल का नहीं होता है कि हम किसी भी जगह पर जाकर अपने उस क्वालिफिकेशन लेवल को पहचान सके। अब बेसिक सी बात है यार, हम चूंकि बिहार से बिलोंग करने वाले बंदे हैं और हमारा जो सिचुएशन होता है वो बहुत ज़्यादा ही कुछ मामलों में गंदा होता है। अब मेरा जो मैंने एडमिशन लिया है भोपाल में वो आफ्टर ग्रेजुएशन लिया है तो थोड़ी मैच्योरिटी लेवल अलग हो गई। लेकिन भोपाल में एडमिशन लेने से पहले कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसे मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। आओ बताता हूँ। तो मैं जब भोपाल में गया था तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा जो कि एडमिशन लेने के बाद काफ़ी रो रहे होते हैं। अब रोने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो जब एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फ़ीस का। अब बेसिक सी बात है, बिहार से आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो फ़ीस के मामले में बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज होते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर पढ़ने आते हैं या फिर उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो कोई अच्छी जगह जा सके, तो फाइनली वो भोपाल चूज़ करते हैं। लेकिन भोपाल के भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो शायद अपने आप में एक अलग रुतबा रखती है, एक अलग पहचान रखती है। उनमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के मैं नाम बताने वाला हूँ जहाँ से आप अगर पढ़ते हो दैट वाज अमेजिंग फॉर यू। बट उसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप जाओगे तो आप फंसने ही वाले हो आने वाले वक्त में। तो मैं कुछ 4 ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नाम लेने वाला हूँ जो शायद आपके करियर में 4 चांद लगा सकता है। पहला है LNCT। आप अगर भोपाल जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए LNCT का बीटेक से लेकर हर एक चीज़ अपर लेवल का है। लेकिन उसी जगह अगर हम बात करें ओरिएंटल का, ओरिएंटल भी अपने आप में अमेजिंग यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर मैं सागर की बात करूं तो सागर का खुद का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है और खुद की कॉलेज भी है। जो उसका कॉलेज है वो जुड़ा हुआ है RGPV यूनिवर्सिटी से। LNCT में भी RGPV यूनिवर्सिटी है लेकिन उसकी खुद की भी यूनिवर्सिटी है। भोपाल में जितने भी कॉलेज है मेरे भाई, सारे कॉलेज का खुद का कॉलेज भी और सबका यूनिवर्सिटी भी है। तो सागर जो है वो LNCT से जुड़ा हुआ है लेकिन इसका खुद का यूनिवर्सिटी है जिसे सेज यूनिवर्सिटी कहते हैं। ओरिएंटल सिर्फ और सिर्फ अपनी एक यूनिवर्सिटी RGPV से जुड़ा हुआ है, इसका खुद का यूनिवर्सिटी नहीं है। कॉलेज को चूज़ करने का प्रोसेस होना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो उससे पहले उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि मैंने जितने 4 कॉलेज के नाम लिए उसके अलावा भी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो कि आपको प्लेसमेंट एक्चुअली में दे रहा होगा। भले वो तुम्हें बोल रहे होंगे कि मैं तुम्हें प्लेसमेंट 100% दूंगा, लेकिन नॉट पॉसिबल फ्रॉम भोपाल। बहुत बदनाम जगह है, बहुत ज़्यादा बदनाम है। जब तुम वहाँ जाओगे तो सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स दिखेंगे और सिर्फ हर कोने पर तुम्हें स्टूडेंट दिख रहे होंगे। लेकिन मैंने जो 4 कॉलेज बताए उसके अलावा अगर आप कहीं पर एडमिशन ले रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस, कॉलेज के बारे में पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करो। अब वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस आपका होना चाहिए। आप मेरी कुछ व्लॉग्स देख सकते हो, आप जाकर और यूट्यूबर्स के व्लॉग देख सकते हो, आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हो, मैं उस कॉलेज के बारे में अच्छे से वीडियोज़ बना दूंगा। लेकिन उसके अलावा सेकेंड चीज़ क्या है? फ़ी प्रोसेस। आपको जो एडमिशन दिलवाने वाले हैं या तो आपके बड़े भैया दिलवाने वाले हैं या फिर आपके सीनियर्स दिलवाने वाले या फिर आपके फादर या फिर आप किसी एजुकेशनल काउंसलर को पकड़ोगे। आप जिस एजुकेशनल काउंसलर को पकड़ रहे होगे वो आपके साथ 101% फ्रॉड तो करने ही वाला है, क्योंकि खून में बेईमानी घुसा हुआ है मेरे बड़े भाई। हर एक बंदा जो कि भोपाल का है वो हर एक कॉलेज में एडमिशन दिलवाने पर कुछ ना कुछ कमीशन खा रहा होता है। कमीशन खाने का कुछ प्रोसेस मैं बताता चलूँ। किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा होता है तो उस कॉलेज का फर्स्ट ईयर का जितना भी फीस होता है वो यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ उसमें से 50% अपने पास रखती है और बाकी पैसा एजुकेशनल काउंसलर को या फिर जिस बंदे का हम एडमिशन दिलवा रहे हैं उसको, जो एडमिशन दिलवाने वाला है उसे पैसा दे दिया जाता है। अब चाहे मैं आपका एडमिशन दिलवाऊं या फिर कोई और एडमिशन दिलवाए, पैसा तो आपका कटेगा ही पहले से। भी काउंसलर से एडमिशन करवा रहे हो, अगर आपका कमिटमेंट ये हुआ है कि मैं 30,000 पर ईयर देने वाला हूँ और बस का भी पैसा उसी के साथ ऐड है, तो बी केयरफुल। आपके पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हाँ आने वाले 4 साल में आपका वही पैसा लगने वाला है, 20-20 हज़ार या 30-30 हज़ार। और भोपाल के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं या फिर छोटे कॉलेज हैं उनका हाईएस्ट फीस अगर कुछ है तो वो है 40,000 और 45, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी फीस नहीं है भाई। तो जिस भी कॉलेज में आप लोगे एडमिशन, बी केयरफुल, 30,000 से ऊपर बढ़ना मत। आपका काउंसलर आपको बहुत डिमोटिवेट करेगा, डिमोरलाइज करेगा, बट बी केयरफुल। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली है आपको। लेकिन
जब आपके पास रिसिप्ट है, आपके पास 4 साल का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं आप 4 साल तक यही फीस देने वाले हो, तब तो बेहतरीन बात है। सबसे पहला पॉइंट, कॉलेज चॉइस करने से पहले आपको उसका पूरा वेरिफिकेशन करना है कि कॉलेज क्या नैक से जॉइंटेड है, यूजीसी से जॉइंटेड है या फिर फ्रॉड कॉलेज है, क्योंकि भोपाल में टोटल 150 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपका कब काट देगी आपको भी पता नहीं चलने वाला है। सेकेंड, आप जो अगर एडमिशन ले रहे हो भोपाल में तो आपको फ़ी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंफर्म होना चाहिए। थर्ड, अगर आप भोपाल में एडमिशन ले रहे हो, मैंने जो 4 कॉलेज बताए हैं उसके अलावा कहीं और ले रहे हो तो बी केयरफुल, आप हमेशा आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से लेना। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी बहुत ही सही यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आपको प्राइवेट से भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट महंगा भी पड़ने वाला है और साथ में आपको थोड़ा वैल्यूएशन की भी प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि हर रोज़ यूनिवर्सिटी खुलता है और बंद होता है। भोपाल का यही कंडीशन है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब एडमिशन ले लेते हो, सारी चीज़ें कंफर्म कर लेते हो, आप एक बार अपने कॉलेज जाओ। कॉलेज जाने के बाद अपने बस का पूरा रूल एंड रेगुलेशन समझो, क्योंकि आपका कॉलेज का जो बस है वो अलग से चार्ज कर रहा होता है 12 से 15 हज़ार रुपया। उस 12 से 15 हज़ार को आप अपने फ़ीस में ऐड करवाने की कोशिश करो। अगर आप 40 हज़ार रुपये दे रहे हो कॉलेज को फ़ीस या फिर 30 हज़ार, तो बी केयरफुल कि 35 हज़ार करवाओ, लेकिन बस का चार्ज उसमें ऐड होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होना चाहिए। भाई यही रियलिटी है वहाँ की, और वहाँ जाने के बाद तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगा कि तुमने जो फ़ी दी है वो बहुत ज़्यादा गलत करा है, तुमने इतना ज़्यादा फ़ीस देकर। एंड ये चीज़ें जब तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगी तब तुम्हें एक चेहरा याद आएगा जो मेरा चेहरा होगा, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही गाइड करा था। इन सारे बातों के साथ मैं अपना व्लॉग बंद करना चाहूँगा, बिकॉज़ मुझे पता है तुम बहुत केयरफुल हो, तुम अपनी सारी चीज़ें संभाल सकते हो, लेकिन संभालने से पहले इतना ज़रूर ध्यान देना कि सारी चीज़ें आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जो काउंसलर आपका एडमिशन करवा रहा है, हो सकता है 3 महीने बाद 2 महीने बाद आपका कॉल तक ना उठाए, हो नहीं सकता, ये होता है। मेरा जिसने एडमिशन करवाया था उसको तो मैं गाली देने का मन करता है, मेरा आज तक कॉल नहीं उठाता भाई। ये रियलिटी है, क्योंकि हम बार बार फंस रहे होते हैं, पता है। पहले एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद आपसे 4,000, 5,000, 3,000, कभी सफाई का तो कभी कुछ का तो कभी कुछ का ऐड कर रहे होते हैं, और तुम हमेशा पैसे देते रह जाओगे, फंसते चले जाओगे। इसके लिए केयरफुलनेस यही होगा कि अपना एक अच्छा कदम बढ़ाओ, केयरफुल रहो, भोपाल जाने से पहले समझो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए